जब हम मन को आत्मा में लगाने लग जाते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे क्षीर्ण होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। और जो पूर्व संचित है, पहले की जमा हुई है, वो भी धीरे धीरे करके क्षीर्ण हो जाती हैं और एक निष्पाप अवस्था आती है जिसे अकल्मषा कहा गया है। वेदांत में मन की अशुद्धि को मल कहा गया है। तो कहते हैं जो अज्ञानता का आवरण हमने ओढ़ा हुआ है इस आत्मा के ऊपर, वो और साथ में उससे उत्पन्न जो मन के विक्षेप हैं उन्हें मल कहा गया, अशुद्धियां कहा गया। इन अशुद्धियों को ही हमें दूर करना है। 3 तरह के गुण प्रकृति में होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विकता शांति देती है, परंतु सात्विक इच्छाएं भी इच्छाएं मानी जाती हैं। तो कितना भी व्यक्ति सात्विक हो, पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान का नाम लेने वाला हो, परंतु यदि वह गुणातीत नहीं हुआ, सात्विक ही रहा, तो भी बंधन में फंसा रहा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सोने की बेड़ियां हों या लोहे की बेड़ियां, बेड़ियां बेड़ियां होती हैं और वो इस संसार में बांध के रखती हैं। तो कहते हैं गीता में जैसे धुआं होता है, बिल्कुल ऐसे ही सात्विक इच्छाएं होती हैं। जैसे अग्नि के आसपास धुआं होगा तो अग्नि प्रकट होती रहती है, कभी धुआं हावी होता है, कभी अग्नि उसके ऊपर हावी होती है। तो सात्विक व्यक्ति के साथ होता क्या है, कभी कभी आत्मा का प्रकाश एकदम सामने दिखेगा हल्का हल्के धुएं के साथ, और कभी कभी धुआं इतना हावी हो जाएगा कि अग्नि दिखाई नहीं देगी। दूसरा गुण बताया गया है रजोगुण, रजोगुणी इच्छाएं। ये बिल्कुल दर्पण में जैसे धूल होती है, बिल्कुल इस तरह की इच्छाएं होती हैं। रजोगुण कहता है भागो, काम करो, कर्म करो, फलों के पीछे भागो, लक्ष्य बनाओ, फोकस करो, अब उसको प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देनी है। और फोकस तो किया, लेकिन उसके साथ ही साथ मन में विक्षेप आते हैं, यानी ध्यान तो अपने लक्ष्य पे है लेकिन बीच बीच में ध्यान हट जाता है। और ध्यान हटकर कहाँ जाता है, और दुनिया की अट्रैक्शंस, दुनिया की इच्छाओं की तरफ जाता है। पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में मन भटक जाएगा, मन करेगा फ्रेंड्स के साथ घूमने का, मन करेगा मूवी जाने का, मन करेगा कुछ और करने का, मेकअप करने का, मन करेगा कि कहीं फ्रेंड्स के साथ जाके वेकेशन या हॉलिडे मनाई जाए। तो विक्षेप होगा बीच बीच में, आपका फोकस हिल रहा है। जब ज़रूरी था पढ़ना उन दिनों ही आप वेकेशन पर जा रहे हैं, जिन दिनों तैयारी करनी चाहिए थी उस समय का आपने दुरुपयोग कर लिया। तो ये विक्षेप जो होते हैं, ये माइंड जो भागता है दूसरी तरफ, इसे रजोगुण कहा जाता है। तो इस श्लोक में कहा गया है तज्जनित विक्षेप, यानी कि रजोगुण से जो उत्पन्न डिस्ट्रैक्शंस हैं, विक्षेप हैं, उन पर कंट्रोल करना, शांत रजस, शांत करना अपने रजोगुण को जो फालतू में एनर्जी भगाती है हमें। कभी कभी व्यक्ति बेकार के काम कर रहा होता है जिसका कोई खास रिजल्ट भी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा इतनी है शरीर में, कहीं तो निकालनी है, तो गलत गलत चीज़ों में फंसता जाएगा, गलत गलत काम खोल लेगा, गलत गलत बिजनेसेस खोल लेगा और अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता है। तीसरी इच्छा बताई गई है तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है ऐसा आवरण जो अंधकारमय होता है। तो तमोगुणी इच्छाएं बिल्कुल इस प्रकार की होती हैं कि जो एक वॉल आसपास बन गई, दीवार आसपास बन गई, अब इस दीवार को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बनाता भी व्यक्ति बड़ी मेहनत से है इस दीवार को, और तोड़ता उससे भी ज़्यादा मेहनत से है। तो तमोगुण का विकास व्यक्ति तब करता है जब गलत इच्छाओं, गलत वासनाओं, गलत विचारों को मन में गोल गोल घुमाता चला जाता है, और ये विचार इतने सघन होते जाते हैं कि हमसे गलत कर्म कराते हैं, क्योंकि बिना फल दिए तमोगुणी इच्छाएं जाती नहीं, ये राक्षसी की तरह होती हैं। तो तमोगुण का आवरण, इसको हटाना है तो गीता कहती है अकल्मष, यानी निष्पाप अवस्था। निष्पाप अवस्था का मतलब हुआ जब इच्छाएं समाप्त होनी शुरू हो गई, यानी कि वासनाएं क्षीण। और वो कैसे होंगी, वो होती है जब मन को आत्मा में लगाया जाता है, हम प्रभु के स्मरण में जाने लगते हैं। ज्ञान योग कहता है कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
इन 3 गुणों का बैलेंस ही प्रकृति है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल का सबसे ऊपर का जो कोना है उसे सतोगुण कहा जा सकता है, और नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं जो बेस बना रहे हैं उनमें एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। यदि हमें ईश्वर तक पहुंचना है और परम सत्य की यात्रा करनी है, तो परम सत्य की यात्रा में, ईश्वर की यात्रा में, परमेश्वर की यात्रा में इन तीनों गुणों के पार होना पड़ेगा। कहते हैं संसार एक चक्र है, एक व्हील है जो घूम रहा है गोल गोल एक पहिए की तरह। इस पहिए के साथ हम भी गोल गोल घूमते जा रहे हैं। इस चक्र को बनाया है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ने। जब तक पहिए के सेंटर में नहीं आएंगे जहां कील है, तब तक मुक्ति नहीं। जो कील है बीच की, ये कील स्थिर रहती है, ये घूमती नहीं। कहते हैं परमात्मा सेंटर में है संसार चक्र के, वो आत्मा सेंटर में है और उसके आसपास संसार का चक्र गोल गोल घूमता चला जाता है। तब व्यक्ति जब गुणातीत अवस्था में पहुंचेगा, जैसे ही गुणातीत अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, तब वह इन तीनों गुणों के पार चला जाता है। तो जो ट्रायंगल हमने बनाया है, ट्रायंगल के सेंटर में आ जाता है, यानी कि संसार का जो चक्र है, जो व्हील ऑफ लाइफ है, उसके सेंटर में आ जाता है और वहां आते ही उसकी मुक्ति शुरू होती है। तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 तरह के आवरण आसपास हमारे हैं। इन सब से मुक्ति, प्रकृति से मुक्ति। तो जो मोक्ष कहा गया या कैवल्य कहा गया, उसका ये मतलब है कि हम प्रकृति के पार जाना शुरू करें। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रकृति को माया कहा गया है। प्रकृति के पार जाना ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि जब व्यक्ति आत्मविकास करता है, आत्मानुसंधान करता है, मन को आत्मा में लगाता है, तो ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। ऊर्जा ऊपर जाएगी, क्योंकि उसे परमात्मा का स्पर्श चाहिए, ब्रह्म स्पर्श चाहिए। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब आत्मा जा रही है, हमारी एनर्जी मूव कर रही है, हम एकत्व चाहते हैं ब्रह्म का और इस आत्मा का, उस समय प्रकृति और माया नीचे की तरफ खींचती हैं। बहुत सारे विक्षेप आ जाएंगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, अट्रैक्शंस आ जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे तपश्चर्या का मार्ग तो बोरिंग मार्ग है, चलो कहीं और चलते हैं, थोड़ा एंटरटेन करते हैं, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। तो व्यक्ति को तपस्या का मार्ग तो लगेगा बोरिंग, अच्छी बातें लगेंगी कि ये तो टाइम वेस्ट हो रही है, एक ही चीज़ कितनी बार हम सुनेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति उस तपस्या के मार्ग पे चलता चला जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति करता है। और यदि वहां से हट गया तो फिर से आवरण घना होता चला जाएगा आपके चारों ओर। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो तमोगुण और रजोगुण, सतोगुण तीनों के पार जाता है, उसे गुणातीत अवस्था कहा गया है। जब भी मन में विक्षेप आएंगे तो मन का अस्तित्व बना रहेगा, और मन का अस्तित्व रहा तो वो अस्तित्व आपकी आत्मा के साथ तादात्म्य करके, कांटेक्ट करके जीव भाव पैदा करता रहेगा। और जब तक जीव भाव है तब तक ये बात समझ लीजिए, हम इस पृथ्वी पर हैं, मुक्ति नहीं। जो लोग भी परम सत्य की यात्रा पे जाना चाहते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि धीरे धीरे करके इन आवरणों से मुक्ति चाहिए। स्वयं की तरफ एक नज़र गहराई से देखें कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या कृत्य करते हैं। कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो वृत्तियां आएंगी मन में, कभी क्रोध की, कभी ईर्ष्या की, कभी वासना की। इन सब से मुक्ति हमें चाहिए, और मुक्ति मिलेगी, ब्रह्म स्पर्श की प्राप्ति होगी। मात्रा स्पर्श से ब्रह्म स्पर्श की यात्रा, पृथ्वी लोक से शिवलोक की यात्रा तब होती है जब व्यक्ति अपने मन पर काबू पाने लगता है। मन पर काबू, मन आत्मा में स्थिर होने लग जाए। अभी हालत बहुत बुरी है लोगों की, कंट्रोल है नहीं और भागते हैं हम संसार की तरफ। कुछ चाहिए, संसार की चीज़ें ही पसंद आती हैं, क्या करें, नहीं कंट्रोल होता लोगों से। और यह जो कंट्रोल छूटता जाता है, ये एज के साथ और छूट जाता है। इसका कारण यह है
जो बचपन में किया वही बुढ़ापे में आप रिपीट करेंगे। लोग सोचते हैं भगवान का नाम लेने के लिए बहुत समय है, हम बुढ़ापे में कर लेंगे। क्या ज़रूरत है इतनी यंग एज में कोई व्यक्ति परमात्मा का नाम ले? ये पागल है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी वेस्ट करने की? एंजॉय करो, एंटरटेन करो, पार्टीज़ में जाओ, मूवी देखो। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं जो हैबिट बचपन से है वही हैबिट बुढ़ापे तक रहेगी, मरते दम तक रहेगी। जैसी सोच बचपन की है वही सोच बुढ़ापे की भी होगी, अंतिम क्षण में भी होगी। और अंतिम क्षण में तो अपना आपा भी ऐसा लगता है खो गया, कोई कंट्रोल नहीं रहता, ना मन पे, ना इंद्रियों पे, ना बुद्धि पे। जैसे किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी स्थिति हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता मनुष्य को क्या हो रहा है उसके साथ। तो मृत्यु के क्षण में वह भाव अंदर से आएगा, सोचा समझा नहीं, आपके अनकॉन्शियस माइंड से आएगा। क्योंकि सोच समझ तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। जो ऊपरी लेयर है माइंड की, जो कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, वहाँ से हम सोच विचार करते हैं। परंतु जो दूसरी और तीसरी परत है जिसे सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहा जाता है, वहाँ से भावनाएं पैदा हो रही होती हैं लगातार। जो जिंदगी भर सोचा सब स्टोर हो जाएगा, फिर मरते क्षण वही भाव पैदा होता है और फिर उसी योनि में जन्म हो जाता है। क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कैसी योनि चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, कैसी सर्कमस्टांसेस चाहिए, आप उन सब सर्कमस्टांसेस को चाहते हो कि वह सारी हो जाएं। इसीलिए ये भावना आ रही है। लोग कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में ऐसा हो जाए कि बस वही विचार अगले जन्म के लिए फाउंडेशन बन जाए, तो हम अंतिम समय में ऐसा एक विचार कर लेंगे। परंतु अंतिम समय सोच विचार कुछ काम नहीं करता। कितनी भी आप प्लानिंग कर लीजिए, हम सोचे कि पूरे जन्म हम धोखा देते रहेंगे और आखिरी में एक अच्छी बात सोचेंगे और अच्छा जन्म मिलेगा। आखिरी में विचार ही वही आएगा जो पूरे जन्म प्रैक्टिस की, पूरी लाइफ प्रैक्टिस करी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने भीतर के गुणों पर नियंत्रित कीजिए, यानी अपने रजोगुण को शांत कीजिए, अपने भीतर निष्पाप अवस्था को पैदा कीजिए, तमोगुण के पार जाने की कोशिश। तभी हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। जो व्यक्ति इसके पार चला जाता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, समझिए वही व्यक्ति परमात्मा की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस संसार की खुशी क्षण भर की है, परंतु उस परमात्मा की खुशी जन्मों जन्मों की है। अब डिसीजन हमें लेना है कि हमें इस संसार की क्षण भर की खुशी चाहिए, नश्वर खुशी चाहिए, या हमें परमात्मा की इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए। ये सब हम पर डिपेंड करता है।